अभी जैसे मैं पोलिंग बूथ पे गया तो वहाँ काफ़ी तादाद में लोग हैं, लाइनें लगी हुई हैं। विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही है? ऐसा दस्त लगे हुए हैं विपक्ष वालों को, तो वो अपना इस टाइम कई ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे होंगे। वो भी चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशन है कि ये वाकई में आम आदमी पार्टी है या बदनाम आदमी पार्टी हो गई है? ये गंद है जी, ये गंदी पार्टी है और वो इनका लीडर भी गंदा है। बल्कि मेरी बेटी जो इस बार फर्स्ट वोटर थी, तो उसने स्वयं की इच्छा से बोला पापा मैं बीजेपी को वोट देकर आई हूँ, क्योंकि महिला अलग लगती हैं और पुरुष अलग लगते हैं। तो बेटी ने मेरे से पहले वोट कास्ट करा था और उसने खुद आके कहा पापा मेरा पहला वोट मोदी जी को है। और ऐसे कई सारे कानून जो इस तरीके के बना रखे थे, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के साथ अगर कोई भी घटना घटती तो उसमें बहुसंख्यक के साथ ही आरोप लगता और उसी के साथ उसको सजा होती। वोट करने जा रही हैं, कर दिया है? करने जा रही हूँ। क्या चल रहा है मन में? कमल कमल। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा हमारे लिए, तो अब हमारे सोचने की बारी है ना उनके लिए। मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं देश में। मान सम्मान मोदी जी ने रखा है, पूरे देश का मान सम्मान रखा है। और जितने ये दिख रहे हैं ना चोर उचक्के हैं सबके सब, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चोर जो है ये केजरीवाल है। इस तरह के बेईमान आदमी को तो हम पड़ोस में नहीं बस रहे थे, आप वहाँ की बात कर रहे हो। आप पड़ोस में वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, देश की राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं। मंत्री के गेट का चौकीदार भी नहीं बनेगा। कमल खिल रहा है? नहीं, कमल खिलेगा, खुशबू भी आएगी। कहाँ तक फैलेगी खुशबू? हैं? ये पूरी दिल्ली में फैलेगी, ऑल इंडिया में फैलेगी। वो तो दुनिया देख रही है कि वो कौन कितना गिरा हुआ है। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा रहा था कि मैं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा, अब माँ बाप की, अब वो माँ बाप को आगे कर रहे हैं। जब मोदी जी अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो वो कहते हैं मोदी जी जो है अपने माँ बाप को आगे कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। आज वो खुद राजनीति करने के लिए अपने माँ बाप को दोनों को आगे कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, दिल्ली त्रिलोकपुरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और देश की राजधानी के लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। आप धूप देख सकते हैं, दोपहर का ये समय है और मैं अंदर पोलिंग बूथ पर गया था जहां आप लोगों ने देखा कि कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि इस बार वोटिंग कम हुई है, उनका जवाब मैंने वहाँ आप लोगों को दिखाया। और अभी आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, मैं रोहित से बोलूँगा कि ये मार्केट का एरिया दिखाए, पूरी चहल पहल जो है चल रही है। लोग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, पोलिंग बूथ से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि इस बार जो वोटिंग है वो क्या मुद्दे जो है ध्यान में रखकर उन्होंने वोट किया और क्या माहौल है यहाँ का। क्या नाम सर? सुनील पांडे नाम है मेरा। और जी आप देख रहे हैं माहौल, आपने बात बताई, एक तरफा कोई लड़ाई है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं भी वोट देने आ रहा था तो एक बहुत प्यारा सा बच्चा छोटा सा वहाँ खड़ा था। उसने मुझे मेरे हाथ में ये दिया और मुझसे सिर्फ एक ही बात बोली उसने, अंकल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मैंने उसके सर पे हाथ धरा, मैंने उनको बोला बेटा राजनीति अलग है, धार्मिक चीज़ें सब अलग हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं 500 साल पुराना कलंक जो मोदी जी ने भारत का मिटाया है, उस कर्जे को तो हमें उतारना ही है। विकसित भारत की ओर भारत बढ़ रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्या लगता है उस बच्चे को ये किसी ने सिखा के भेजा होगा या उसकी मन की भावना उमड़ उमड़ के निकल रही है? इसके पीछे कैलेंडर है। देश जब अपने नए वर्ष में प्रवेश कर रहा था, उसी टाइम मंदिर का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो शायद किसी आस्थावान व्यक्ति ने कैलेंडर छापा होगा, उसकी सोच रही होगी कि ये कैलेंडर घर घर तक जाए और तारीख भी है। बच्चे की आस्था ऐसी रही होगी कि वो अपने घर से कैलेंडर खेलते खेलते उठा लाया और मुझे चलते हुए उसने कैलेंडर दिया। अगर उस बच्चे के अंदर इतनी भावना है तो हमें ये तो ज़रूर समझना चाहिए कि मोदी जी ने क्या किया है हम इस भारत के लिए। तो उस भाव के साथ मैं घर से अपने निकला ही था, पर ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं समझ गया। और मैं आशा करता हूँ कि पूरा देश जो ललायित है, इसी दिन का वो इंतज़ार कर रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आज पूरा देश, आप जहाँ तक भी नज़र उड़ाओगे, कहीं भी आपकी नज़र जाएगी, भर भर के जो पब्लिक आ रही है वो सिर्फ इसीलिए आ रही है कि भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी को बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत को विकसित करना है, इसलिए मोदी जी। बताइए सर, विपक्ष वाले, अभी जैसे मैं पोलिंग बूथ पे गया तो वहाँ काफ़ी तादाद में लोग हैं, लाइनें लगी हुई हैं, विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही है? ऐसा दस्त लगे हुए हैं विपक्ष वालों को, तो वो अपना इस टाइम कई ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रहे होंगे। और वैसे मुझे लगता है जो भारत का आम जनमानस है वो इतना खुशी है, गर्मी अपार पड़ रही है पर कतार आपको लंबी दिखाई दे रही होगी। वो सभी लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके बैठे हुए हैं। हम कहीं चूक ना जाएं, कहीं हमारे एक वोट से भारत का प्रधानमंत्री बनते बनते ना रह जाए। और आस्था तो उनके मन में ये है कि कई कई लाख वोटों से एक एक सीट जितानी है, उस कारण से भी वो भीड़ है।
वोटिंग का प्रतिशत कम सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई दे रहा है विपक्ष को। आप चूंकि मीडिया में तो आप जानते होंगे, आधे से ज़्यादा विपक्ष अपनी अपनी पार्टियों से इसलिए रिजाइन कर चुका है क्योंकि वो जानते हैं कि देश को कोई भी आगे लेके जा सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। वो सभी लोग पार्टियां छोड़ चुके हैं, इसलिए वो वीराना वहाँ छाया हुआ है, इसलिए उनको लग रहा है कि लोग कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात केजरीवाल जी की करें तो हाल फिलहाल में उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपने माँ बाप को धूप में टहला रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी परेशान करना चाहती है अपनी पुलिस भेजकर। मैं तो यही कहूँगा, आप जानते होंगे केजरीवाल जी, पहले आपने सुना होगा राजनीति में आने से पहले वो पेशेवर बड़े मजे हुए कलाकार थे। वो कुछ ड्रामेबाजी, नाटक वाग इनमें काम वो करते थे। तो वो पेशेवर कलाकार है, तो उन्होंने उस कला का एक नमूना पेश किया कि मैं बुजुर्ग माता पिता को ऐसे लाऊंगा तो लोग भावुक हो जाएंगे। भावुक लोग उनके साथ तब हुए थे जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर के देश में आए थे, तब लोगों ने उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव करा था। जब से उन्होंने अन्ना को ठगा, जब से उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, जब से दिल्ली को गंदा पानी पिलाया, जब से दिल्ली की दुर्गति की उन्होंने, अब लोग पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं। वही कई बार क्या होता है, केजरीवाल जाते हैं, लोग झाड़ू लेके खड़े होते हैं, उनको लगता है मेरा चुनाव चिन्ह लेके खड़े हैं, असल में वो झाड़ू मारने के लिए लेकर के खड़े होते हैं। अच्छा। और ये रिजल्ट आपको इस चुनाव में भी दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो अपने करप्शन के कारण से जो वो तिहाड़ जेल पहुंचे थे, उन्होंने उसको भी इशू बनाने की कोशिश की। ये वही केजरीवाल है जो लोगों को कहते थे कि सत्ता के लालच में लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। ये जेल गए फिर भी इन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। लोगों की अब समझ में धीरे धीरे सब बातें आ रही हैं। तो वो जो अपने माता पिता को धूप में ले जाके टहलाना, जब 25 करोड़, 27 करोड़, 45 करोड़, 42 करोड़ रुपए का बंगला बना लिया तो छाए में नहीं ला सकते थे, पर उन्होंने अपना ये जो ड्रामेबाजी का एक पैतला था, एक और नया पैतला फेंका। आपने देखा स्वाति मालीवाल को अपने घर में अंदर बैठ के बाहर पिटवा दिया। एक शब्द नहीं बोले वो, एक शब्द नहीं बोले। और वो स्वाति मालीवाल जी जो कल तक पहलवान महिला पहलवानों के साथ उन्होंने उनकी मदद की, क्या आज वो कोई पहलवान महिला आई ऐसी कि स्वाति जी को क्यों मारा? क्योंकि इनका सब का जो राजनीतिक जो फंडा है ना, पूरे लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इनको सबक से मालवेल पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन माँ बाप की जो वीडियोस पर इंस्टेंट कॉन्फ्रेंस कर दी केजरीवाल जी ने। क्यों? वो मैंने आपको बताया ना, उनके ड्रामेबाजी का एक स्टैंड था। आपने देखा ही होगा हमेशा कि कभी वो अपने माता पिता को लेकर के नहीं आते। नहीं मिलेगी उस वीडियो को देखकर दिल्ली वाले, क्योंकि कह रहे हैं इसका जवाब दिल्ली वाले वोट से देंगे। वोट से ही देंगे, ये तो मुझे पक्का पता है कि वोट से ही देंगे। मुझे लग रहा है कि हर एक सीट दिल्ली की 7 सीटें कम से कम 4-4, 5-5 लाख मार्जिन से वो लोग हारेंगे। उसी कांग्रेस को जिसको वो चोर कहते थे, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया। और मैं आज ये ऑटोमेटिकली ऐसा भाव महसूस कर रहा हूँ और कांग्रेस के वर्कर की तरफ से महसूस कर रहा हूँ। वो कांग्रेस का वर्कर जो 40-50 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी ने उस वर्करों को अपने बेच दिया आम आदमी के हाथों से। वो बेचारा लज्जित हो रहा आज, कैसे मैं वोट करवाऊँ झाड़ू को। मैंने सारी ज़िंदगी तो ये बोला लोगों से कि पंजे को वोट करो, आज मैं कैसे बोलूँ झाड़ू को वोट कराओ। वो लोग क्या करें, कोई ऑप्शन है नहीं। जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशन है, कि ये वाकई में आम आदमी पार्टी है या बदनाम आदमी पार्टी हो गई है? ये गंद है जी, ये गंदी पार्टी है और वो इनका लीडर भी गंदा है। बस लोग ये है कि अब पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं, गंदगी को साफ करेंगे, उसी झाड़ू से साफ करेंगे। जो चुनाव चिन्ह इनका है ना, उसी झाड़ू से इनका स्वागत होगा और दिल्ली से गंदगी इनकी साफ होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। वोट किया? किया जी। क्या सोचा? सोचना क्या, मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन जब आदमी ये देखता है कि मैं इस देश के अंदर सुरक्षित हूँ, जब देखता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश है, जब हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे 24, जब हम यहाँ पर जाम में फंसते थे 3-3, 4-4 घंटे, अब हम यहाँ 20-25 मिनट में हम मेरठ तक की दूरी 45 मिनट में तय कर लेते हैं, तो फिर हमें ध्यान आता है इसके पीछे है कौन। और जब हम ये विचार करते हैं इसके पीछे है कौन, तो फिर हमें एक ही चेहरा नज़र आता है, वो आता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी पे आज विश्वास है, उसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना आज ये वोट कास्ट किया है। बल्कि मेरी बेटी जो इस बार फर्स्ट वोटर थी, तो उसने स्वयं की इच्छा से बोला पापा मैं बीजेपी को वोट देकर आई हूँ, क्योंकि महिला अलग लगती हैं और पुरुष अलग लगते हैं। तो बेटी ने मेरे से पहले वोट कास्ट करा था और उसने खुद आके कहा पापा मेरा पहला वोट मोदी जी को है। आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट दिया, केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली वाले इस बार वोटों से जवाब देंगे, जो उनके माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, जो उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, परेशान क्या किया जा रहा है? देश में कानून है और कानून को लागू करवाने के लिए कोर्ट है। आप और हम किसी चीज़ पे निर्णय या फैसला नहीं दे सकते। दिल्ली के अंदर एक घोटाला हुआ जिसका नाम शराब घोटाला है, उसके ऊपर फाइल चार्जशीट हुई और कोर्ट के अंदर मैटर गया, कोर्ट ने सज़ा सुना दी। तो इसमें परेशान करने वाली क्या बात हुई?
और वोट का जवाब हकीकत है, वास्तव में ही है। लोकतंत्र के अंदर ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपना जवाब वोट से देते हैं। और आज दिल्ली की जनता जो पिछले काफ़ी वर्षों से एक तरीके से हम कह सकते हैं ठगी गई है। आज देखिए टेम्परेचर इतना हो रहा है, रोज़ लाइट भाग जाती है। पानी की स्थिति ये है कि आज बाहर से जाके पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो हम वोट देंगे और उस वोट का जवाब हम इस सरकार को देंगे। ठीक है। अच्छा, कोर्ट का जैसे जिक्र कर रहे थे, कोर्ट को कहाँ ये मानते हैं? क्योंकि हाल ही में भी ममता बनर्जी जो हाई कोर्ट का विरोध कर रहे हैं कि हम उनके आदेश को नहीं मानेंगे जो धार्मिक आधार पर वो आरक्षण देती हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जब सत्ता में लंबे समय तक रहने लगते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि हम जनता के प्रतिनिधि नहीं, जनता के सेवक नहीं, हम मालिक हैं। जिस तरीके से दिल्ली की विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने चीख के कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, उसी प्रकार का भाव आज ममता बनर्जी के अंदर आ रखा है। कोर्ट जिसका कि उद्देश्य ही सबको सामाजिक न्याय देना है, उस कोर्ट ने एक निर्णय दिया और आज ममता बनर्जी अपने वोट बैंक यानी तुष्टीकरण के लिए, उस वोट बैंक को बनाए रखने के लिए आज ये कहती है कि मैं कोर्ट का निर्णय नहीं मानूंगी। इस देश के अंदर कानून है, देश संविधान से चलता है, संविधान से देश चलता है। ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी जी अपनी मनमर्जी से नहीं चला सकते। अकॉर्डिंग टू संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम सर आपका? प्रेम। वोट किया आपने? हाँ, वोट ही करने जा रहा था मैं, आप लोगों को देख के रुक गया था। वोट करने जा रहे हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या सोच के करेंगे वोट? एक तो देश की एकता और अखंडता को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के राज में जो इतने कानून एक देश को और आगे एक टुकड़े की तरह ले जाने वाला था, तो मुझे तो कह रहे हैं केजरीवाल खत्म कर दी मोदी ने। अखंडता, तो मुझे लगता है कि शायद ये तो आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से, मैं भी पब्लिक में भी एक मैसेज डालना चाहता हूँ और उस पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों से जिसने राज किया और दिल्ली में भी राज कर रहे हैं ये लोग, आप सारी व्यवस्था जान सकते हैं कब कब कौन सी सन में कौन से टुकड़े हुए और कारण से वो किसके आधार पर हुए। तो ये तो वो सरासर गलत कह रहे हैं। और रही बात दिल्ली के या भारत के किसी भी कोने पे विकास की, तो आप ये देख सकते हैं कि शायद जो भी रास्ता कोई जो 10-10 घंटे का रास्ता होता है तो 4-4 घंटे में तब्दील किया जा रहा है, 4-4 घंटे में वहाँ से पहुँचा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और ऐसे 370 धारा है, 35A है और ऐसे कई सारे कानून जो इस तरीके के बना रखे थे जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के साथ अगर कोई भी घटना घटती तो उसमें बहुसंख्यक के साथ ही आरोप लगता और उसी के साथ उसको सजा होती। ठीक है, ये सारे चीज़ें, बहुत सारे कानून हैं। ठीक है। क्या नाम है मैडम? उर्मिला। वोट करने जा रही हैं, कर दिया है? करने जा रही हूँ। क्या चल रहा है मन में? कमल, कमल। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा हमारे लिए, तो अब हमारे सोचने की बारी है ना उनके लिए। सोच तो केजरीवाल भी रहे हैं, महिलाओं की बड़ी बात करते हैं। हाँ करते हैं, बातें करने से नहीं होता ना, बातों को पूरा करने से होता है, बातों को आगे ले जाने से होता है। और जो दिखता है वो जो बोल रहे हैं उसको करके दिखाएं। अच्छा, आप महिला हैं, स्वाति मालीवाल जी का केस सुना आपने, देखा? देखा। जो केजरीवाल जी नारी शक्ति का जिक्र करते थे, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं उस पार्टी में? अब वहाँ तक तो अभी हम नहीं पहुँचे कि सुरक्षित है या नहीं है, पर हमें तो जिसको देना है उसको देना है, हमें तो कमल खिलाना है, बस यही। कमल खिलाना है। कमल के राज में महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं? फील करती हैं, सुरक्षित फील करती हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सुरक्षित फील करते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक नारा भी दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अपने लिए तो सभी लड़कियां लड़ सकती हैं, लेडीज़ लड़ सकती है, पर रही देश की बात, तो देश जो आगे बढ़ा रहा है वो सबको दिख रहा है, उसे हमें आपको दिखाने की ज़रूरत है। सबको दिख रहा है कि कौन, आजकल जो रास्ते इतने पहले डिफिकल्ट थे, इतनी जाम लगते थे, दुनिया देख रही है कि आगे कहाँ तक देश जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं तो कमल खिलाऊँगी। बाकी जो भी साथी हैं देख रहे हैं सभी लोग, यही कहूँगी कि सबको दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास। झाड़ू वाले कहाँ दिखेंगे 4 तारीख को? कहाँ दिखेंगे अब ये तो उन्हीं को पता है, अपनी झाड़ू से कचरा समेट के बाहर भागते दिखेंगे। कचरा समेट। कैसे हैं? सब बढ़िया? सब ठीक है, कृपा आपकी। कर दिया आपने सर? हाँ, वोट कर दिया। किसको किया? मेहनत करना था मोदी जी को, कमल का फूल। क्यों? मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं देश में। मान सम्मान मोदी जी ने रखा है, पूरे देश का मान सम्मान रखा है। और जितने ये दिख रहे हैं ना चोर उचक्के हैं सबके सब, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चोर जो है ये केजरीवाल है। क्या वजह क्या? दिल्ली वाले सारे नाराज हो गए क्या केजरीवाल से? क्या हुआ? तो जेल में कोई हम चले जाएंगे क्या? जब हम साफ सुथरे हैं, तो वो जेल में जा रहा है, दूसरा आरोप लगा रहा है, दूसरा मोदी जी के ऊपर गलती कर रहा है वो सारी की सारी। मैं आपको यही दिखाई दे रहा हूँ, कहता था ना कि जब
हमारे वो निगम में हम आ जाएंगे तो 3 महीने के अंदर वो बना देंगे पेरिस। और आप देख लो नरक बना हुआ है, यहीं देख लो इसी रोड पे जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ देख लो 2 महीने से सफाई कर्मचारी नहीं। वो कहते काम नहीं करने दे रहे मोदी की पुलिस काम नहीं करने देती, मोदी की वो खुद तो मूर्ख बेवकूफ़ है ही, वो हमें भी समझता है। वो मोदी जी क्यों रोकेंगे? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं या गली के काउंसलर हैं मोदी जी? भाई तेरे हाथ में दिल्ली सरकार है और तू तो इतना बेशर्म है कि ये नहीं कि मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात आपसे ही पूछ रहा हूँ, आज तक जितनी भी सरकारें चली हैं, चाहे बीजेपी को किसी की भी हो, किसी की नेता के ऊपर आरोप लगा उसने तुरंत इस्तीफा दिया है। और ये बेशर्म देखो कहता है संविधान में नहीं लिखा। क्या संविधान निर्माताओं को ये इसलिए नहीं दे रहे, कह रहे मोदी तोड़ना चाहता है, मैं नहीं टूटूंगा। क्यों टूटेगा? अगर प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो तोड़ रहे हैं क्या? और नहीं मानेंगे। और सुनो, इसको तोड़ के क्या करेंगे? इस तरह के बेईमान आदमी को तो हम पड़ोस में नहीं बस रहे थे, आप वहाँ की बात कर रहे हो। अब पड़ोस में वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, देश की राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं। मंत्री के गेट का चौकीदार भी नहीं बनेगा और अगले बार मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा। और इसको जो मैं बोल रहा हूँ लाइव दिखाना, बिल्कुल वो चौकीदार भी नहीं रहेगा उसका मुख्यमंत्री कार्यालय का। अगले इलेक्शन में आन दो जरा। जितना बड़ा निकम्मा आदमी ये पूरे दुनिया में इसने जो है बर्बादी बेइज्जती करवा डाली भारत की। इतना निकम्मा आदमी के, मेरी 80 साल उम्र है, मैंने तो आज तक किसी पार्टी का नेता इतना निकम्मा देखा ही नहीं है जितना ये है। कट्टर ईमानदार नहीं लगते ये मैं कहता हूँ कि बेईमानों से ही बड़ा बेईमान है। जाने कितने बेईमान मरे होंगे जब अकेला पैदा हुआ है। मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में जितने बेईमान मरे होंगे जिस दिन पैदा हुआ उसकी आत्मा घुस गई उसमें। अच्छा अभी उनके माँ बाप जो है तकरीबन 80 साल के ही हो गए हैं, उनको वो टहला रहे थे, कह रहे मोदी जी इनको भी नहीं छोड़ रहे, परेशान कर रहे हैं। क्या करा मोदी जी ने? उनको बोला है क्या? वो अपने आप से बकवास करता रहे। भाई उसके माँ बाप को बोला है क्या मोदी जी ने? आप सुना है कोई शब्द? उसके माँ बाप के मामले में कोई शब्द सुना है किसी से? वो बकवास खुद ही करता रहता है। दिल्ली वाले नहीं आएंगे चक्कर में इस बार? कोई नहीं आएगा दिल्ली वाला चक्कर में। आएंगे और आएंगे भी जिनको इस टाइम चुनाव के टाइम मुफ्त का पैसा मिला होगा। ऐसे बहुत है, मैं त्रिलोकपुरी में बता रहा हूँ। अच्छा। और शराब पैसा खूब मिला होगा और वो उसके चक्कर में आएंगे ही आएंगे, बाकी नहीं आना। बाकी नहीं आना। कमल खिल रहा है पक्का, ठीक है, और भारी बहुमत से। क्या नाम है सर? लालचंद। कमल खिल रहा है? नहीं, कमल खिलेगा, खुशबू भी आएगी। कहाँ तक फैलेगी खुशबू? हैं? ये पूरी दिल्ली में फेंकेगी, ऑल इंडिया में फैलेगी। ऑल इंडिया में? ऑल झाड़ू? झाड़ू तो साफ है, पूरी दिल्ली से साफ है और हिंदुस्तान से भी साफ हो गई है। पूरी दिल्ली से साफ है, ठीक है। कैसे हैं सर? हाँ जी बढ़िया जी। वोट कर दिया आपने? अरे वाह, क्या सोच के किया वोट? मुद्दे क्या रहे इस बार? मुद्दा ये रहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। जिन्होंने 500 साल के जो हमारा कलंक था, उस कलंक को हटा कर भगवान राम का मंदिर जो अनेकों लाखों हिंदू ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद आज हिंदुओं की आस्था का ध्यान कर रहा है जो, और जो आस्था के साथ साथ समाज का, देश का विकास कर रहा है, ऐसी सोच वाले व्यक्ति को हमने जिताना है और पुनः जो है उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। केजरीवाल जी बड़े दुखी दिख रहे थे भी अपने माँ बाप के साथ, कह रहे मोदी जी इतना गिर चुके हैं कि वो मेरे माँ बाप को भी परेशान करना चाहते हैं। वो तो दुनिया देख रही है कि वो कौन कितना गिरा हुआ है। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा रहा था कि मैं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा, माँ बाप की, अब वो माँ बाप को आगे कर रहे हैं। जब मोदी जी अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो वो कहते हैं मोदी जी जो है अपने माँ बाप को आगे कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। आज वो खुद राजनीति करने के लिए अपने माँ बाप को दोनों को आगे कर रहे हैं। तो आप ये देखो, यदि हम अपने माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं कि स्पर्श, चरण स्पर्श कर रहे हैं जन्मदिन पे, तो वो तो उसे राजनीति लग रही है, लेकिन जेल से बचने के लिए वो क्या कर रहा है? अपने माँ बाप को आगे कर रहा है। तो वो तो घटिया राजनीति वो खुद ही कर रहे हैं। सब षड्यंत्र है। बिल्कुल षड्यंत्र है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं नेताजी? बढ़िया जी बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने जा रही हैं। क्या सोचा है वोट डालने से पहले? वोट डालने सोचा क्या है, कमल का फूल खिलाना दिल्ली की जनता ने ठान लिया है। इस बार मोदी जी के और हाथों को और मजबूत करेंगे। जैसे विकास कार्य मोदी जी ने किया है, ऐसे विकास पुरुष भारत में इतिहास में शायद ही कभी दोबारा पैदा हो। जो दिल्ली वाले किसी ज़माने में केजरीवाल का समर्थन करते थे, आज क्या वजह हो कि सब नाराज़ हो गए केजरीवाल जी से? देखिए केजरीवाल जी ने जो झूठ का पुलिंदा बांध दिया, घर घर में जो शराब,
घर घर एक के साथ एक फ्री, जो नशा जो फैलाने का काम किया है, घर घर के अंदर नशाखोरी का काम किया है, दिल्ली की जनता अब सब समझ चुकी है किस तरीके झूठ बोला जा रहा है, झूठ के पुलिंदे बांध करके वोट हासिल किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता समझदार है, जागरूक हो चुकी है और अब मोदी जी को 400 पार करा कर ही मानेगी। बिल्कुल जागरूक तो हम देख रहे हैं। मेरी हालत आप देख सकते हैं, गर्मी का ये आलम है, बहुत तेज़ धूप है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन बावजूद इसके लोग घरों से निकल रहे हैं। मैं एक बार फिर से बोलूँगा रोहित से, पीछे तक का माहौल जो है वो दिखाए कि लोग कितनी तादाद में वोटिंग करने के लिए यहाँ पर दिल्ली वाले, ये राजधानी है दिल्ली देश की, यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्योंकि नतीजे जो वो 4 तारीख को आएंगे, आपको क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।